हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक जनरल एंट्री। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल एंट्री का सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में जो मीनिंग है, ए जनरल इज ए चार्नोजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। हिंदी में अगर इसे कहें तो रोजनामचा व्यवसाय के वित्त लेन देन का कालक्रम अनुसार अभिलेखन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जनरल बनाया जाता है वो अकाउंटिंग का ये एक काम है जिसको यहाँ पर रिकॉर्ड रखने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों आप पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, वहाँ पर अकाउंटिंग साइकिल के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या आपको काम करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहला काम आपका है कि वित्त लेन देन का आपको लेखा करना पड़ेगा। तो दोस्तों वही होता है जनरल एंट्री। दोस्तों हम लोग डेली वाइज एक रिकॉर्ड रखते हैं जिससे हम लोग को पता चलता है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग बनाते हैं इसे। तो यहाँ पर जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है मैं उसे पहले आपको बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बनाना कैसे है। तो दोस्तों पहले हम लोग फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाता है जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री यहाँ पर लिख देना है। जनरल एंट्री लिखने के बाद में यहाँ सबसे पहले डेट का कॉलम बनेगा और उसके बाद एक पार्टिकुलर का कॉलम बनेगा और उसके बाद जनरल के बाद हम लोग लेज़र बनाते हैं इसलिए लेज़र फॉलियो का एक कॉलम बनेगा। उसके बाद दो कॉलम आपका अमाउंट का बनेगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट लिख देना है। स्केल से आप अच्छे से खींच लीजिएगा, मैं यहाँ पर रफली खींच रहा हूँ। यहाँ पर पार्टिकुलर आपको लिखना है। पार्टिकुलर लिखने के बाद यहाँ पर L/F लिखिएगा, लेज़र फॉलियो। और उसके बाद यहाँ पर डेबिट अमाउंट आपको लिखना है, डेबिट अमाउंट, और इधर पर क्रेडिट अमाउंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक फॉर्मेट हो गया। और दोस्तों यहाँ लास्ट में इसे टोटल हम लोग ग्रैंड टोटल कर लेते हैं जब सारा ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्मेट बनता है। यहाँ पर जनरल एंट्री करने के लिए आपको रूल ऑफ जनरल आना चाहिए जिसे हम लोग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन जनरल भी कहते हैं या गोल्डन रूल कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को गोल्डन रूल सीख लेना है। गोल्डन रूल को ही हम लोग इंग्लिश रूल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर गोल्डन रूल में सबसे पहले अकाउंट को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। सबसे पहला अकाउंट होता है आपका पर्सनल अकाउंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट है क्या, उसके बाद हम लोग समझेंगे रियल अकाउंट और उसके बाद हम लोग समझेंगे नॉमिनल अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे 3 भागों में बांटा गया है। हालांकि इसे 2 भाग बोल सकते हैं, पर्सनल अकाउंट और ये दोनों को दोस्तों इम्पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। यहाँ पर दोनों को इम्पर्सनल अकाउंट में रखा गया, रियल और नॉमिनल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट है क्या। तो दोस्तों जो व्यक्ति से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। जैसे राम के साथ अगर लेन देन हो रहा है तो राम अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट होगा। श्याम के साथ अगर लेन देन हो रहा है तो श्याम अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होगा। अगर मोहन के साथ लेन देन हमारा हो रहा है तो मोहन अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। इसी तरह बैंक के साथ भी लेन देन हो रहा है तो वो भी पर्सनल अकाउंट में आएगा क्योंकि बैंक जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जीवित व्यक्ति जो कि पर्सनल अकाउंट है वो भी आएगा और जो निर्जीव आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है वो भी आएगा। दोस्तों यहाँ पर कंपनी अकाउंट भी आने वाला है क्योंकि ये भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, कंपनी के अंदर में आएगा। टाटा अकाउंट, बिरला अकाउंट, आपका जिंदल अकाउंट, ये जितना भी कंपनी का नाम आता है वो पर्सनल अकाउंट में हम लोग रखेंगे। उसी तरह आपका कुछ और अकाउंट आता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कैपिटल अकाउंट, ड्राविंग अकाउंट, ये सब भी इसी के अंदर में आता है, कैपिटल अकाउंट और ड्राविंग अकाउंट। तो जो पैसा ऑनर के तरफ से बिजनेस में लगाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल, और जो पैसा ऑनर के द्वारा अपने खर्च के लिए निकाल लिया जाता है बिजनेस से उसे कहते हैं ड्राविंग। तो दोस्तों यहाँ पर ऑनर का नाम को मेंशन हम लोग जनरल एंट्री में नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल और ड्राविंग हम लोग लेते हैं। ये एक
यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए हम इसको पर्सनल अकाउंट में ही रखते हैं। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ आएगा। पहला जीवित व्यक्ति, राम, श्याम, मोहन। उसी तरह आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का चीज़ जैसे बैंक, कंपनी, जैसे कंपनी में टाटा, बिरला और जिंदल आ गया। और उसी तरह आपका जो ऑनर, जिसका नाम आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन में लिख नहीं सकते हैं, वैसे लोगों के नाम के जगह पर आपको एक अकाउंट लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि कैपिटल और ड्राविंग हो सकता है। दोस्तों इसका जो रूल है उसे हम लोग को सबसे पहले समझना है कि रूल क्या है। रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर लिख दिए। तो जो व्यक्ति पाएगा उसको डेबिट करेंगे, जो व्यक्ति देगा उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे राम को हम लोग 100 रुपया दे रहे हैं, वो रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर वो पाने वाला हुआ, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर वो हमको 500 रुपया दे रहा है तो वो देने वाला होगा, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से समझ में आ गया होगा, जैसे हम लोग बैंक में पैसा को जमा कर रहे हैं तो बैंक पा रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसका अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। अगर बैंक से हम लोग पैसा को निकाल रहे हैं तो वो गिवर हुआ, वो दे रहा है पैसा, इसलिए उसका अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ से आपका इसका रूल को समझ लेना है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। दोस्तों अब हम लोग रियल अकाउंट को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रियल अकाउंट का जो रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। दोस्तों आने वाली संपत्ति को हम लोग डेबिट करेंगे और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट। तो दोस्तों संपत्ति में क्या क्या चीज़ आता है उसे हम लोग पहले देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि रियल अकाउंट में आता क्या क्या चीज़ है। तो रियल अकाउंट में सारा संपत्ति आता है, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो जो भी बिजनेस के लिए संपत्ति है वो सारा चीज़ कहाँ आता है, रियल अकाउंट में। और दोस्तों रियल अकाउंट को जो रूल कहता है, रूल के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो भी संपत्ति आएगा बिजनेस में उसे डेबिट करना है, और जो भी संपत्ति बिजनेस से जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। जैसे फर्नीचर अगर बिजनेस में आता है तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, अगर फर्नीचर बिजनेस से चला जाता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अगर ट्रक बिजनेस में खरीद के आता है तो डेबिट करेंगे, ट्रक अगर सेल कर देते हैं तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो दोस्तों ये भी रियल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों आप देख सकते हैं नॉमिनल अकाउंट का जो रूल कहता है उसके हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ आएगा। तो जिस तरह से पर्सनल में पर्सन आया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कैपिटल ड्राविंग आया, उसी तरह रियल अकाउंट में आपका संपत्ति आया, फर्नीचर, बिल्डिंग। तो नॉमिनल में क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप अगर कोई एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो उसे सैलरी देते हैं या लेते हैं। अगर आप कहीं पर काम करते हैं तो लेते हैं या देते हैं, जो भी है वो सारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसी तरह रेंट लेते या देते हैं वो भी यहीं पर आएगा। कमीशन भी अगर लेते हैं और देते हैं तो वो भी यहीं पर आएगा, क्योंकि अगर आप सैलरी दीजिएगा तो वो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। अगर सैलरी रिसीव करते हैं तो वो आपका इनकम है, उसे क्या करना है आपको, क्रेडिट। उसी तरह रेंट अगर देते हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है, उसे करेंगे डेबिट। अगर रेंट लेते हैं तो वो आपका इनकम है, तो उसे क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। उसी तरह कमीशन अगर हम किसी को पेड करते हैं तो वो एक्सपेंसेस है, उसे करेंगे डेबिट। अगर कमीशन किसी से लेते हैं तो वो हमारे लिए इनकम है, तो उसे करेंगे क्रेडिट। दोस्तों इसमें एक चीज़ और आता है परचेज और सेल। अगर कोई भी तरह का गुड्स जो बेचने के लिए हम लोग बिजनेस में खरीदे हैं और उसे हम लोग कहेंगे परचेज, और उसी को बेचेंगे तो उसे करेंगे सेल। तो जब हम लोग खरीदेंगे तो हमारे हाथ से जो एक्सपेंस होगा उसको हम लोग करेंगे डेबिट, और सेल जब करेंगे तो आपके पास कुछ पैसा आएगा, वो हमारे लिए इनकम होगा, इसलिए करेंगे उसे क्रेडिट। तो परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, और सेल हमेशा इनकम के हिसाब से क्रेडिट होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा गोल्डन रूल कंप्लीट हो जाता है। इसी गोल्डन रूल के हिसाब से हम लोग एक जनरल एंट्री आज देखेंगे, उसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और बड़ी ही आसानी से हम लोग जनरल एंट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे। दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ
हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5 लाख। तो यहाँ पर कैश आया पहला। दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा आएगा कैपिटल, क्योंकि जो ऑनर है वो पैसा लगा रहा है और ऑनर का नाम को आप बुक्स में नहीं लिख सकते, उसके जगह पर आपको कैपिटल लिखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है। मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट में आता है मालिक का नाम हम लोग नहीं लिखते, जब वो पैसा लगाता है तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल। और सेकंड आपका आता है कैश। कैश जो कि कौन सा अकाउंट है, रियल, क्योंकि ये संपत्ति है और सारा संपत्ति हमारा किस अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन देख लिए कि 5 लाख का ट्रांजैक्शन है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पैसा से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। और यहाँ पर जो मालिक लगा रहा है उसके जगह पर हम लोग को क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है, जो कि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास, कैश, जो कि कौन सा अकाउंट है, रियल। तो रियल अकाउंट के हिसाब से अगर बिजनेस में पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। तो दोस्तों यहाँ पर बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए इसे क्या किए हम लोग, डेबिट किए। और देने वाला कौन है, तो ऑनर है। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ ऑनर दे रहा है, देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पर ऑनर का नाम हम लोग नहीं लिख सकते, इसलिए किसका नाम लिखना होगा, कैपिटल का। तो ये जब डेबिट हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और रूल के हिसाब से लिखना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम लोग ऑनर का नाम को लिखते हैं तो वो देने वाला था तो उसका नाम को हम लोग क्रेडिट कर सकते थे, लेकिन उसका नाम के जगह पर हम लोग को क्या लिखना होगा, कैपिटल। तो इससे पता चल गया कि कैश डेबिट होगा और जो कैपिटल है वो क्रेडिट होगा। उसी तरह हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, परचेज गुड फॉर कैश। परचेज गुड फॉर कैश, गुड्स खरीद रहे हैं आपका नगद में 5,000 रुपया में। तो दोस्तों यहाँ पर एक आ गया परचेज और सेकंड आ गया कैश। तो दोस्तों कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो पैसा आता नहीं बल्कि जाता है। तो जाने वाली संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। दोस्तों यहाँ पर जो परचेज है वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, किस रूल के हिसाब से, नॉमिनल के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पर नॉमिनल का रूल क्या कहता है, नॉमिनल का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो यहाँ पर डेबिट हो गया परचेज। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग डेबिट और क्रेडिट का पहचान करेंगे और जनरल एंट्री करेंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर हम लोग एक एक चीज़ को पकड़ के जनरल एंट्री करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप बने रहिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों तक, क्योंकि अब स्टार्ट हो गया है तो क्लास रेगुलर चलेगा आपका जनरल एंट्री का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।